हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वेरी। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 टू 10 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनियस 8 टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है द हाइट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बेस। जो ट्रायंगल का बेस है ना, उसकी जो लेंथ है उसका दुगनी हाइट है। तो बेस 1 यूनिट है तो हाइट दुगनी होगी 2 यूनिट। ठीक है। और हाइपोटेनियस से आप लोग को ध्यान आना चाहिए, मन में ये लिखना नहीं है, सिर्फ मन में ध्यान आना चाहिए। अंडर रूट का बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है। अब आगे पढ़ो। इफ द हाइट एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। ट्राइंगल का जो हाइट है ना, वो सिलेंडर के हाइट के बराबर है और ट्राइंगल का बेस सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। तो आपको डिटरमाइन करना है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कर्व से ध्यान आना चाहिए, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अब इसमें हाइट का इंटू कर दो तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आ जाएगा, है ना। मतलब 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। और आर यहाँ पर किसके बराबर है? ट्रायंगल के बेस के बराबर है। और हाइट ट्रायंगल की हाइट के बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम बेस और ये हाइट यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। तो 1 यूनिट दिया हुआ है ट्रायंगल का बेस और हाइट 2 यूनिट। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है ना, और दोनों को ऐड उसका रूट, ये हाइपोटेनियस के बराबर आ जाएगा 8 रूट 10 जो दिया हुआ है ना। मतलब 1 और 4, टोटल 5 और रूट में, तो अंडर रूट 5। लेकिन ये यूनिट में है, ठीक है, ये रेशियो है तो यूनिट में है, तो यूनिट स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किया है हमने। ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया? 8 रूट 10 के। अब ये कैंसिल करो, रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रूट 2 बचेगा। तो 8 रूट 2 ये किसके बराबर? ये यू के बराबर है ना। ये रूट के बाहर यूनिट स्क्वायर आ जाएगा तो सिर्फ यू बचेगा, तो ये 8 रूट 2 के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रेडियस और हाइट है ना, हाइट दुगनी है और ये रेडियस 1 है ये। और यहाँ पर यूनिट में भी है, तो यूनिट हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। 1 × 2 होगा तो ये 4 पाई बन जाएगा। ठीक है। और साथ में यूनिट स्क्वायर हो रहा है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब 8 8 = 64 और रूट 2 का 2 तो 64 × 2 128। तो 4 पाई के साथ इंटू हो जाएगा 128। ठीक है। 4 पाई के साथ क्या इंटू हो जाएगा? 128। अब 12 4 = 48 और 8 4 = 32, तो 480 और 32 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 512। तो 512 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियस और हाइट इंटू हो रहा है। तो 512 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक। नेक्स्ट। दादा परचेज द बॉक्स विथ 22 ऑरेंज कैंडीज एंड 12 ब्लू कैंडीज। दादा ने एक बॉक्स परचेज किया जिसमें 22 ऑरेंज कैंडीज है और 12 ब्लू कैंडीज। टोटल कितनी कैंडीज है? 34। अगर वो 4 कैंडीज पिक करती है एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट करती है एक ऑरेंज कैंडी और 3 ब्लू कैंडीज? तो देखो 34 टोटल कैंडीज है जिसमें के कितने सिलेक्ट करनी है? एक ऑरेंज और 3 ब्लू, तो टोटल 4। इसको सॉल्व करो। 34 इंटू 33 इंटू 32 इंटू 31। यहाँ पर जितना भी नंबर लिखा रहता है तो इस नंबर को एक कम करते हुए उतने तक पहुँचाते हैं और नीचे जो नंबर है उसको 1 तक। 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 2 = 8, 8 4 = 32 और 3 11 टाइम्स। देखो यहाँ पर 11 × 4 44, तो 34 इंटू 44 इंटू यहाँ पर 31 बचा है 31। हमें फेवरेबल आउटकम निकालने हैं ना, तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल वेज। तो टोटल वेज यहाँ पर निकल गया और फेवरेबल आउटकम निकालेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फेवरेबल आउटकम देखो, 22 ऑरेंज कैंडीज है, उसमें से एक ऑरेंज कैंडी मतलब 22 C1। NC1 क्या होता है? N मतलब 22। तो यहाँ पर 22 इंटू 12 ब्लू कैंडीज में से 3 ब्लू, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 2 = 12। तो 22 और यहाँ पर इंटू 10, तो 22 इंटू 10। 22 टू टाइम्स, 2 11 टाइम्स, यहाँ पर 2 से 5 और 2 17, तो 11 5 = 55 और 17 इंटू 31 कर देंगे तो फेवरेबल हो गया 55। और टोटल में 17 इंटू 31 कर देंगे, 17 3 = 51। ठीक है। और 17 मतलब 17, तो 527। तो यहाँ पर आ जाएगा 527। तो आंसर क्या आ गया? 55/527 प्रोबेबिलिटी आंसर ये है ना, 55/527। तो वीडियो को प्रैक्टिस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।